हेलो बच्चों। हेलो सर। आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न। ठीक है। यस सर। और प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ठीक है। यस सर। ये जो समीकरण दे रखा हमें y बराबर है 3x + 5 का, अब 3 आंसर है। एक अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल एक ही हल होगा। दूसरा पार्ट है केवल 2 हल होंगे। तीसरा पार्ट है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है। यस सर। तो जो हमारे पास समीकरण है उसको अगर आप देखें तो वो जो समीकरण है वो क्या है हमारे पास, y बराबर है 3x + 5। ठीक है। ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है? रैखिक। 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। यह 1 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसका सिर्फ आंसर याद कर लेते हैं, लेकिन आंसर जो है उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। यस सर। अगर मैं यहाँ पे y का कुछ मान ले लेता हूँ, जैसे मान लो x बराबर है 1 ले लेता हूँ, तो 3 × 1 3 + 5, y का आंसर 8 आ जाएगा। अगर x बराबर है 2 ले लेता हूँ तो 3 दूनी 6 + 5 11 हो जाएगा, y का कुछ और आंसर आ गया। यस सर। मतलब जो आप जैसे जैसे x के मान लेते चले जाएंगे y के कुछ आंसर आते चले जाएंगे। ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। आप x का कुछ भी मान ले सकते हैं और y का एक अलग मान आ जाएगा। बात समझ रहे हो? यस सर। अगर मैं x 0 लेता हूं 3 × 0 + 5 तो y 5 आ गया। अगर मैं x 2 ले लेता हूं तो 3 × 2 6 6 + 5 11, तो x 2 लिया तो y 11 आ गया। अगर मैं x 1 ले लेता हूं तो y बराबर है 3 × 1 + 5 3 + 5 8। तो क्या हो रहा है कि x के अलग अलग मानों के लिए y के भी मान आ रहे हैं। इसका मतलब x के हम जितने मान लेंगे तो उतने ही y के मान आ जाएंगे। तो इसका मतलब एक आंसर नहीं आ रहा, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। जैसा x का मान लेंगे वैसा ही कुछ y का मान आएगा। यस सर। तो इस प्रश्न में एक आंसर नहीं आएगा, इसमें बहुत सारे आंसर आएंगे। कारण क्या है? ठीक है। रैखिक ये एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। इस समीकरण है, युग्म नहीं सॉरी, समीकरण है। इस समीकरण के अपरिमित रूप से क्या होंगे? अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। अब कारण बताना है क्यों होंगे। ठीक है। क्योंकि x या y के अलग अलग मान लेने पर हमें यह लिखा x या y, तो x का लेंगे तो आंसर y का आएगा और y का लेंगे तो आंसर x का आएगा। तो उल्टा लिखा यहाँ पे मैंने, क्योंकि x या y के अलग अलग मान लेने पर हमें y या x के अलग अलग मान प्राप्त होंगे। अलग अलग मान प्राप्त होंगे। ठीक है। यस सर। और ये प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी। ये तो खत्म ही नहीं होगी। आप x जो मर्जी लेते चले जाओ, y जो मर्जी लेते चले जाओ, और यह प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी।
है, तो ये तो बात खत्म ही नहीं होनी है, चलते चल जाना है इसने। तो फिर कौन सा आंसर सही आ गया? देयरफॉर अपरिमित रूपों में अनेक हल हैं। सही उत्तर है। पार्ट सही जो है, सही उत्तर है। उत्तर। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। बच्चे क्या करते हैं, इसको रट्टा लगा लेते हैं कि कैसे हुआ, है ना। तो मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया है कि अगर आप x 0 ले लेते हैं तो 3 गुना 0 0 हो गया, तो आंसर 5 आ गया बाय का। अगली बार x 2 ले लो तो 3 दूनी 6, 5 11 आंसर आ गया। x 2 4 ले लो, 12 5 17 हो गया। तो x के अलग अलग मानों के, और x का ही नहीं, हम y का भी ले सकते हैं। अगर हम y का मान लेंगे तो x का आंसर आएगा, और x का मान लेंगे तो y का आंसर। लेकिन ये प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होगी। तो इसका मतलब कितने हल होंगे? बहुत अनेक। सारे। और बहुत सारे हल को हम क्या बोलते हैं? अपरिमित। अपरिमित का मतलब है अनगिनत। अनगिनत है ना, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको प्रश्न समझ आया हो। Yes, sir. ठीक है, थैंक यू।